बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दृष्टि का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। कोल्ड वार शबाब पे है, कोल्ड वार 3 शबाब पे है, ईगो शबाब पे है, प्रॉक्सी वार अमेरिका रशिया की शबाब पे है, तबाही शबाब पे है, बर्बादी शबाब पे है। हर चीज़ अपने शबाब पे चल रही है। नफरत शबाब पे है। एक लॉबी शिया है, दूसरी लॉबी सुन्नी है, दोनों की ईगो, दोनों की प्रॉक्सी वार शबाब पे है। अभी ईरान ने इस्राइल के ऊपर स्ट्राइक किया। यह उसकी पहली डायरेक्ट हमला है आज तक का, और इस हमले के बाद से प्रो ईरानी लॉबी इस बात को जताने में लग गई है कि सिर्फ ईरान ही ऐसा मुल्क है जो अमेरिका से लड़ रहा है, अमेरिका से लोहा ले रहा है, इस्राइल से लड़ रहा है और मुसलमानों के हक में बात करता है और मुसलमानों का ग्लोबल लीडर बनना चाहता है। उसको ग्लोबल लीडर बनाने के लिए पूरी जान लगाए हुए है ईरानी लॉबी। और दूसरी तरफ सुन्नी मुल्क है, उनको लीड कर रहा है सऊदी अरेबिया। वो अपने एजेंडा पे चल रहे हैं। दोनों की अपनी ईगो है और दोनों की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में डिस्ट्रक्शन है। एक गुलाम लॉबी ईरान, दूसरी गुलाम लॉबी सऊदी। एक है गुलाम अमेरिका का, दूसरा है गुलाम रशिया का। रशियन गुलाम अमेरिकन गुलाम को गुलाम बताते हैं, पिट्ठू बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जॉर्डन ने उनकी मिसाइलें मार के गिरा दी। मिसाइलें गिराई ये तो दिखाई दिया, क्यों गिराई ये समझ में नहीं आया। ना इसको समझना है। समझना इसलिए नहीं है क्योंकि मकसद दूसरा है इस प्रोपेगेंडा का। रशिया पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है ईरान को, चाइना पूरा सपोर्ट कर रहा है ईरान को, कोरिया पूरा सपोर्ट कर रहा है ईरान को। वो अपना विस्तार चाहता है और अमेरिका अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है अपने हुकूमत को कायम रखने के लिए उस इलाके में। जॉर्डन अटैच बॉर्डर है सीरिया का, लेबनान का और इसराइल का। जॉर्डन के ऊपर से मिसाइल चली, अब वो गिरेंगी जाके इसराइल में, तो इसराइल ऑब्वियसली उसको काउंटर करेगा, रास्ते में मार के गिराएगा। जब वो मार के गिराने के लिए अपनी मिसाइल मारेगा तो एक स्कड मिसाइल को मारने के लिए उसको 3 मिसाइलें मारनी पड़ेंगी। जब वो 3 मिसाइलें मारेगा तो एक मिसाइल उसकी टारगेट को हिट करेगी तो 2 मिसाइल उसकी एवरेज मिस करेगी। जो मिस करेगी मिसाइल वो जाके जॉर्डन में कहीं ना कहीं पे गिरेगी। मान लिए कि वो गिरी पावर प्लांट पे, मान लिए वो गिरी आबादी पे, मान लिए वो गिरी रिफाइनरी पे, मान लिए वो गिरी डैम पे, तो नुकसान किसका होगा? जॉर्डन का होगा। अगर 10 मिसाइलें उधर से आ रही हैं तो 30 मिसाइल इसराइल मारेगा और 20 मिसाइल उसकी जाके जॉर्डन में गिरेंगी, जो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन पैदा करेंगी। अब इससे बचने के लिए इसराइल ने बोला होगा कि या तो आप मार के गिराइए अपने तरफ से आने वाली मिसाइल, एक अमेरिका ने बोला होगा कि हमारा बेस है, या तो तुम गिराओ या तो हम उसको मार के गिरा रहे हैं, चुपचाप बैठो। अब जॉर्डन को डिसीजन लेना है, स्ट्रैटेजिकल डिसीजन उसका ये सही है कि उसको मार के गिराना पड़ेगा, नहीं तो उसके मुल्क में अननेसेसरी अनवांटेड मिसाइल जो मिस होंगी वो गिरेंगी और वो तबाही मचाएंगी। इसलिए या तो जॉर्डन ने खुद उड़ के मार के गिराया, या अमेरिकन बेस है वहां से कार्रवाई हुई उसको गिराने की, या इसराइल ने मार के गिराया। तो मुमकिन है कि जॉर्डन ने या अमेरिकन बेस में इन दोनों में से किसी ने या जॉइंटली मिल करके इन मिसाइलों को गिराया। और ये कोई गलत नहीं है, ये सही है। ईरान ये चाहता है कि जॉर्डन डायरेक्ट वार में आ जाए इसराइल से, तो डायरेक्ट वार में आएगा तो सिर्फ जॉर्डन का डिस्ट्रक्शन होगा, और जॉर्डन एक सुन्नी मुल्क है, डिस्ट्रॉय हो ठीक है। जॉर्डन वार में आ जाएगा तो सीरिया और लेबनान की तरफ से कंसंट्रेशन इसराइल का कम हो जाएगा या हट जाएगा, और डिस्ट्रक्शन जॉर्डन का होगा। ईरान पूरा ताकत लगा रहा है
कि सऊदी अरब भी वार में आ जाए। अगर सऊदी अरब में वार में आएगा तो वो तीसरी वार होगी। डिस्ट्रक्शन किसका होगा? सऊदी का होगा और ईरान सेफ रहेगा। 1948 से लेकर 1973 के बीच में 2 वार सऊदी ने लड़ी है, कोalition वार, और 4 वार जॉर्डन ने लड़ी है। ईरान ने एक भी वार नहीं लड़ी है। ईरान मौजूदा वक्त में प्रॉक्सी वार लड़ रहा है, और वो भी सिर्फ लड़ रहा है इसलिए कि उसको अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट बचाने हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर हो चुका है, उसको डिक्लेयर करना है। और यह चीज़ अमेरिका जानता है, और अमेरिका पूरी कोशिश करेगा, इसराइल पूरी कोशिश करेगा कि इसको उड़ा दिया जाए, क्योंकि उस इलाके में अगर कोई दूसरा न्यूक्लियर पावर बनेगा तो इसराइल की ताकत खत्म हो जाएगी। इसलिए ईरान अपनी पूरी जान झोंके हुए है हुतीज के जरिए, ताकि अमेरिकन जंगी बेड़ा नज़दीक ना आए और एयर स्ट्राइक ना कर सके। और लेबनान और सीरिया के जरिए वो उधर इंगेज किए हुए हैं, हमास के जरिए वो इंगेज किए हुए हैं, ताकि इसराइल वहीं सटा रहे। पहले हमेशा वार हफ्ता भर 10 दिन 20 दिन की चली। ये वार ऐसी है कि 6 महीने से ज़्यादा हो गई चल रही है। क्यों? बिना इजिप्ट के, बिना जॉर्डन के, बिना सऊदी के, बिना लीबिया के, बिना लेबनान के, बिना सीरिया के, बिना ईरान के ये मुमकिन था कि हमास इतना लंबा झेल लेगा? इतना लंबा वार चल जाएगी? इसको सोचना चाहिए उन लोगों को जो सिर्फ सऊदी अरब से पर्सनल ग्रजेस में है, पर्सनल नफरत में है, बुग्ज में है। ठीक है, आप फिरका के हिसाब से चल रहे हैं, आप अपने फिरके के मुल्क को बढ़ाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि वो लीड करे, तो उस लायक बनिए। ये पहला डायरेक्ट अटैक है, वो भी सबके कॉपरेशन से। सब ने अपनी एयर ट्रैफिक को रोका ताकि आपके मिसाइल ड्रोन चले जाएं। अगर परमिशन नहीं देते तो आप कुछ नहीं कर सकते थे। तो सिर्फ जॉर्डन को कोसना, मातम करना, ये आपकी जहालत है, ये आपकी नफरत है, ये आपका बुग्ज है, ये आपका हसद है, और ये आपकी कॉन्स्पिरेसी है। जॉर्डन पे उंगली उठाने से पहले देखना होगा कि उसने 4 जंग लड़ी है। उसका एक बड़ा इलाका इसराइल ने कब्जा भी कर रखा है, और फिलिस्तीन की आबादी फिलिस्तीन के बाद सबसे ज़्यादा कहीं रहती है, वो तो जॉर्डन में रहती है। और जॉर्डन को पूरा हक है अपने मुल्क को बचाने का भी, अपनी आवाम को बचाने का भी, और उसने सही स्टेप उठाया डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए, और इसमें कोई गलती नहीं की। गलती सिर्फ यह है कि इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाकर की प्रोपेगेंडा करना, सिर्फ कि सुन्नी मुल्क जो हैं वो दलाल हैं, सुन्नी मुल्क जो है बेहिस हैं, सुन्नी मुल्क बेहया हैं, और वो खामोश हैं, वो अमेरिकन के साथी हैं। तो तुम रशियन के साथी हो, तुम रशिया का एजेंडा लेके चल रहे हो, तुम एंटी सुन्नी का एजेंडा लेके चल रहे हो। तुम्हें फिलिस्तीन से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें अपने डोमिनेशन से मतलब है, और अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को बचाने का मतलब है, और कुछ नहीं। मेरी बातें गलत नहीं है। हाँ, इससे बहुत लोगों को तकलीफ ज़रूर होगी। अगर होती है सच बात से तो हो। हमारा काम है प्रॉपर एनालिसिस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश करना। शुक्रिया।